बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तकरीबन कोई 10:15 साढ़े 10 का टाइम है। मैं अभी बाहर से आया हूँ और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो आज खाना लेने नहीं आ सके थे इफ्तारी के टाइम पे। कुछ उनको फैमिली का प्रॉब्लम था तो वो खाना अभी बांटना था, देना था। कोई 2 पैकेट पड़े हुए थे तो मैं अभी देने के लिए गया और आप यकीन करें कि 20 से 25 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ओपन और वहाँ पे गाड़ियों का रश। हर रेस्टोरेंट के बाहर 15 से 20 गाड़ियाँ, लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं और हर रेस्टोरेंट के बाहर ही 5 से 6 मांगने वाले भी, बूढ़े लोग, बीमार लोग, बच्चे, ख़वातीन, पैरों में जूतियाँ नहीं, बुरे हाल। किसी ज़माने में होता था कि पैसे मांगते थे, अब तो मैंने जिसको देखा वो खाना मांग रहा है और आंसू आंखों में आ गए। ये शौकत खानम चौक के इशारे के ऊपर मैंने सुना एक बुज़ुर्ग बाबा जी, वो कुछ सामान हाथ में पकड़ा हुआ था, कोई शायद तस्बीह वगैरह या क्या, तो वो कह रहे थे किसी खातून को गाड़ी में कि बाजी 3 दिन से कोई काम नहीं लगा, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल है और ये ऐसा लॉकडाउन है जो सिर्फ आम आदमी के कारोबार को मुतासर कर रहा है। जाहिर है उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ही क्राइसिस चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के अफराद को देखें। उसी सिग्नल पे, उसी इशारे पे, उसी रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं लोग जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो 10 या 100 लोगों को भी एक टाइम में खाना खिला दें। और जो खाने का तकाजा कर रहा है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अब अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए अगर उसको खिला देंगे, मतलब अभी इस वक्त भी अगर मैं 100 लोगों का लंगर लेके जाऊँ ना तो शायद वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सड़क के किनारे बैठे हुए हैं लोग, बच्चे लेके ख़वातीन बैठी हुई हैं, बीमार लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, माजूर लोग हैं। वो बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि ये रमज़ान में आ ही जाते हैं हर साल, दूसरे इलाकों से कमाई करते हैं, लेकिन अब तो वो खाना मांग रहे हैं। भाई इन आंखों से देख के आए हो, इन कानों से सुन के आए हो, उनको खाना चाहिए। ये हालात है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस उम्मत पर, इस पूरी दुनिया पर रहमो करम अपना करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना फजलो करम करे और इस भूख से, इस खौफ से, इस परेशानी से इस इंसानियत को, उम्मत मुस्लिमा को निजात दिलाए। और आप लोगों का, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो चाहे एक डबल रोटी का स्लाइस रख ले अपने साथ, चाहे एक सेब, एक केला रख ले। लोग नहीं खा सकते। फालसा 300 रुपये किलो, 70 रुपये पाव मिल रहा है। सेब 200 रुपये, 180 रुपये किलो है। और केला जब से रमज़ान आया 150, 160, 200 रुपये। वही केला जो 40-50 रुपये होता था पहले। ठीक है, हुकूमत वक्त की अपनी पॉलिसी है, वुज़रा, सहाफ़ी, सब लोग मिलकर तरक्की की बात कर रहे हैं। हो रही होगी भाई तरक्की, हम तो सड़कों पे जो आम लोगों को देखते हैं हम तो उसकी बात कर रहे हैं। जब एक बंदे को लंगर आप खाने की कोई चीज़ दे रहे हैं तो पास से गुजरने वाले मोटरसाइकिल वाले, रिक्शा वाले, वो भी रुक के कहते हैं भाईजान मैनू भी दे दो, भाईजान मैनू भी भुख लगी है, भाईजान मैनू भी चाहिए। तो किसको दें और किसको ना दें, सोचने से दिमाग कासिर हो जाता है। अल्लाह ताला हकदारों तक उनका हक पहुँचाने की तौफीक और फैसला करने की सलाहियत अता फरमाए। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आजकल के हालात की नज़ाकत को समझें और जितनी कसरत से हो सकता है सदका खैरात करें अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह के रसूल की खुशी के लिए। इस मुबारक और बाबरकत महीने में अपने हाथों से दीजिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। हमारे बुजुर्गान, हमारे लवाहिकीन, हमारे वालिदैन, हमारे नाना नानी, दादा दादी जिनका इंतकाल हो चुका है, जो भी हमारे जीज़ो कारब है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे इस दिए हुए के सबब, हमारे इस किसी को खाना खिलाने के सबब अल्लाह ताला हमारी नेकियों में इजाफा फरमाए और हमारे गुनाहों को कम करे और जन्नतुल फिरदौस में तमाम उम्मत मुस्लिमा को जगह अता फरमाए। तो बराए मेहरबानी बी कंसिडरेट इन दीज डेज। अब मेरी समझ ये सोचने से मेरा दिमाग कासर है कि अफ्तारी करने के बाद ऐसी क्या भूख है कि आपको सब्जी भी चाहिए, आपको शवारमा रोल, पराठा रोल भी चाहिए, आपको चिकन टिक्का भी चाहिए, आपको चाइनीज फूड भी चाहिए। वो पिकअप वाला चाइनीज, उसके पास भी रश लगा हुआ है, जाकिर टिक्का पे रश लगा हुआ है, BFC के ऊपर रश लगा हुआ है, वो फ्राई चिकन बेच रहा है, वहां रश लगा हुआ है, वो शनवारी टिक्का कढ़ाई
वो खैर से 2000-2500 रुपए किलो बेचते हैं। अल्लाह और बरकत दे सबके कारोबार में। उधर रश लगा हुआ है, यासिर ब्रोस पे रश लगा हुआ है। ये सब कारोबारी हजरात हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला इन सब के कारोबार में तरक्की और इजाफा फरमाए। लेकिन आम बंदे रमजान के दिनों में कौन सी कौम है, ये कौन से लोग हैं जो इस वक्त खाने को इस कसीर तादाद में निकले हुए हैं, और वहीं पे आपको मांगने वाले लोग भी नजर आ रहे हैं जो अल्लाह के नाम पे सिर्फ खाना मांग रहे हैं, सिर्फ एक रोटी मांग रहे हैं। कल इतवार था, हफ्ता था, मुकम्मल लॉकडाउन, बेकरीज बंद, ग्रोसरी स्टोर्स बंद, बाजार मार्केटें बंद, तमाम कारोबार बंद, मज़ारात बंद, मसाजिद में भी कंट्रोल तरीके से सिलसिला चल रहा है। लेकिन उन 2 दिनों में जिन लोगों के कारोबार है, जिन्होंने प्लान्स किए होते, जिन्होंने माल डाला हुआ है, वो लोग क्या करेंगे? आम बंदा किधर जाएगा? कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? कैसे किराया देगा? तो इतनी ज्यादा गुर्बत है। जिन लोगों को पहले मिलता रहता था, अब मज़ारात तो बंद हो गए, वहां पे खाने पीने का एक सिलसिला था। कई गरीब लोग, मोहताज लोग, सफेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनको पता फलानी जगह पे खाना मिलता है। माशाल्लाह लंगर सारे हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिए कि जी गवर्नमेंट लंगर चलाएगी। अच्छा, वेरी गुड। प्राइस कंट्रोल इनका है नहीं। चिकन आज भी 380 रुपए किलो मिल रहा है, पीछे से मुर्गी 125-150 रुपए की पड़ती है। तो कौन है जो इन सारी चीजों में कमाई बना रहे हैं? कुछ है ना अफराद अरबाब इख्तियार में। बहरहाल हमारा कोई सियासी मसला नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, बात बड़ी दूर निकल जाएगी फिर अगर हाकिम वक्त की बात करें। याद आती है अपने दोस्त की बात जिन्होंने कहा था, अनाज की बोहतात में हो इंसानियत खाली शिकम। और मैंने देखी है हर एक फूल की आंखें पड़ना। और फूल जैसे बच्चों को जिस वक्त देखते हैं आप कि वो हाथों में किताबें पकड़ के, कोई तस्बीह पकड़ के बेच रहा है, कोई गाड़ी का शीशा साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो उस एक लम्हे में अपने दिल को नरम कीजिए और उसकी मदद कीजिए। क्योंकि फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जन्नत उन लोगों से भरी होगी जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना दिल नरम करने की तौफीक, हिम्मत और सलाहियत और वसाइल अता फरमाए। अपने दिलों को नरम कीजिए, इंसानियत की मदद कीजिए। जिस माशरे में फ़कीरों की तादाद बढ़ जाती है, फुकरा ना, मांगने वाले फ़कीर, गरीब लोग जगह जगह नज़र आते हैं, ये इस बात की निशानी होता है कि वहाँ जुल्म बढ़ गया है, अदल इंसाफ नहीं है। ये मैं नहीं कहता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, चेक कर ले, मुस्लिम, इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, सुनन, तिरमिज़ी, चेक करें, देखें कि जब किसी माशरे में फुकरा की तादाद बढ़ जाए तो इसका मतलब कि वहाँ जुल्म सितम बढ़ गया है। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही होगी, हाकिम वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, नज़र आने वाले हकायक उसके बरक्स हैं। मतलब डैगवुड है यहाँ पे एक शॉप फास्ट फूड की, बहुत अच्छा सैंडविच होता है उनका, डबल डेकर इतना बड़ा सैंडविच बना के देते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। हमने भी खाया कई दफ़ा और उन्होंने तरक्की भी बहुत किया 2-3 साल में। अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं, लोग खाते हैं, रश लगा हुआ है वहाँ पे। माई बर्गर है एक और दुकान, उनका भी बहुत अच्छा बर्गर होता है, बेहतरीन क्वालिटी होती है, वहाँ पे भी रश है, खा रहे हैं लोग बेताशा। बर्गर, सैंडविच, पराठा रोल, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये फास्ट फूड दांतों से उतर के खानी पड़ती है, पसंदीदा नहीं है ये। जिस तरीके से खुराक खाता है इंसान, उन्हीं जानवरों की सिफात उसके अंदर पैदा हो जाती है। सुन्नत का तरीका है कि आप इन 3 उंगलियों से खाएं, नवाला बना के, और चावल हो या रोटी हो, और तो अपनी भूख से कम खाएं, दूसरे की भूख का ख्याल करें। ये महीना है ही इसीलिए। मैं समझने से कासिर हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता, अपने जहन से मैं पूछता हूँ, मेरे जहन के घोड़ों को मैं दौड़ाता हूँ। बहरे जुल्मात तो बड़ी दूर है, यहाँ PIA रोड पे, लिंक रोड पे, शौकत खानम के पास मैं अपने जहन के घोड़े दौड़ाता हूँ कि रमज़ान के महीने में बर्गर की, पिज़्ज़े की, इस फास्ट फूड की, सैंडविचेस की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों खा रहे हैं? अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर एक और ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 4-6 महीनों में, ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन में बड़ा ग्रो किया। वो ये जो पांडा, वो भाई मोटरसाइकिलों पे ले लेके फिर रहे होते हैं, फूड पांडा बॉक्स लगाया होता है, जी डिलीवरी आपके पास आ जाएगी, हम आपको डिस्काउंट के ऊपर देंगे, साथ वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट हो रही है और उस पर डिस्काउंट मिल रही है। कभी कहीं सोचा हमने इस सारे में कि सूद कहाँ पे आता है?
किस चीज़ पे कितना सूद है, कितने % हम पे कर रहे हैं, चाहे वो ₹1 है, 5% है, 10% है। रोज़ बैंक वाले मुझे भी मैसेज भेज देते हैं कि फ़लाने रेस्टोरेंट पे इतनी डिस्काउंट है, फ़लानी फूड पे आप कार्ड से पे करें तो इतनी डिस्काउंट होगी। मजबूरी में अगर आप इस बैंकिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ में आपका अपना काम है, तहकीक करें। ज़रूरी नहीं है, इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है रहबानियत का कि पादरी होगा जी वो सारी मजहबी रसूमात करेगा, या पंडित होगा वो आपका निकाह पढ़ाएगा, वो आप फौत हो जाएंगे तो वही आपको आके जनाब आपका वो आखिरी रसूमात जो होती हैं क्या क्रियाकरण करेगा, वही आपका जनाब शादी में मंत्र पढ़ेगा आगे। आप खुद भी अपना निकाह पढ़ सकते हैं, आप खुद भी कुर्बानी कर सकते हैं। अब मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने इल्म में इजाफा करे, और सबसे पहला और सबसे बेहतरीन इल्म वो है जो कुरान पाक में है, उसके बाद जो हदीस में बताया गया, जो सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में किया। इन 3-4 चीज़ों का इल्म हासिल करें, अपने आप को खुद से अवेयर करें, और फिर देखें कि जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये दुनिया। इसके बारे में फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि बीमार यरकान ज़दा बीमार भेड़ के नाक से निकले हुए नज़ले से ज़्यादा वक़्त नहीं है इस दुनिया की मेरी नज़र में। पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी, आलम इस्लाम को इतना फ़रोग़ मिला उनके दौर में। क्या वो नहीं बेहतरीन तरीके से सारा कुछ खा सकते थे? घर में लंगर चल रहा होता था, कोरमा और बिरयानी बट रही है, खुद सूखी रोटी बैठ के खा रहे हैं दीवार के साइड में, और जब एक आके कहता है बंदा कि मुझे खाना ज़्यादा दे दो, मैंने उस बंदे को देना है, तो शहजादे फरमाते हैं कि वो हमारे बाबा है, वो हज़रत अली हैं, हाकिम वक्त है, हम हसन और हुसैन हैं। सोचने की बातें हैं सारी। अपने इल्म में इजाफा करें। 40 अहादीस हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। क्या हमें आती हैं? क्या हमने अपने बच्चों को सिखाई? बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ा लेते हैं, कॉन्वेंट में, आई कैस में, साई कैस में, क्रेसेंट में, ये जनाब O लेवल्स कर रहा है, जिस्म में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला और इल्म में इजाफा फरमाए। इल्म दीनी के साथ इल्म दुनियावी के साथ इल्म दीनी भी हासिल करें, इल्म रूहानी भी हासिल करें, इल्म ज़ाहिरी के साथ इल्म बातनी भी हासिल करें, उस दुनिया के लिए जो अबदी है, जिसने हमेशा रहना है। ईमान है ना, ईमान के 5 चीज़ें हैं ना बीच के अंदर, तौहीद, रिसालत, नमाज, ज़कात, हज। आखिरत के ऊपर यकीन, इल्हामी किताब। आखिरत के ऊपर यकीन जो है वो जब नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस आएगी। हम भूल चुके हैं कि हमने कभी फौत भी होना है, कभी हिसाब किताब भी होना है, और एक ज़िंदगी आखिरत की भी है जो इटर्नल होगी, जो हमेशा रहेगी, जो अबदी होगी। उस दुनिया के लिए क्या प्रिपरेशन हमने की है, ये यही जगह पे इसी दुनिया में प्रिपरेशन करनी है अगली लाइफ के लिए। सारा कुछ बताया गया कुरान में, अहादीस में, तर्जुमे के साथ पढ़ें। बच्चे ने एक दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है, तर्जुमे के साथ कब पढ़ेगा? सूरतें याद कब करेगा? कि नमाज में बस 1-2 सूरतें याद कर ली, वही पढ़ी जा रहे हर नमाज में। आयतुल कुर्सी भी आनी चाहिए, सुबह को पढ़ें, रात को पढ़ें, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं छोटी चीज़ों में है, इसी तरह मज़हब बड़ी चीज़ों में, बड़ी इबादत में नहीं है, डेली लाइफ में है। उसको हमने अलग करके रख दिया, कुरान पाक को अलमारियों में रख दिया। यही दिन है, ताक रातें पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।